हेलो। अरे अरे मैडम, मेरे पैसे तो देते जाइए। ओ मैडम, क्या दिक्कत है तुझे? हाँ, क्या चाहिए तुझे? पैसे चाहिए? तू जानता नहीं है मेरा बॉयफ्रेंड कौन है? अरे मैडम, आपका बॉयफ्रेंड कोई भी हो, मुझे उससे क्या, मेरा 10 रुपए किराया बना, मेरा किराया दे दीजिए। क्या तुझे सच में नहीं पता मेरा बॉयफ्रेंड कौन है? तुझे पता है मेरा बॉयफ्रेंड इस एरिया का सब इंस्पेक्टर है और तुझे ना हवालात में डालेगा और तेरी इस ऑटो को ऐसा जब्त करेगा ना, ऐसा सीज करेगा, कभी तो छुड़वा नहीं पाएगा। अरे देखिए मैडम, आपका बॉयफ्रेंड सब इंस्पेक्टर है तो मुझे उससे क्या, और ऐसे कैसे मेरा ऑटो रिक्शा जब्त कर लेंगे? मेरे 10 रुपए बने हैं तो 10 रुपए दे दीजिए। और आपकी जैसी पता नहीं कितनी 36 लड़कियां आती हैं, वो यही बोलती मैं विधायक की लड़की हूँ, मेरा पापा पार्षद हैं, ये सब बता के ना ऐसे ही पैसे लेके चले जाते। मेरे हक के 10 रुपए बने, वो मुझे दे दीजिए। तेरा दिमाग ना ज्यादा फिर रहे हैं। तुझे पता नहीं है कि मेरा बॉयफ्रेंड क्या कर सकता है। अगर मैंने एक कंप्लेंट कर दी ना तो तुझे ऐसे डंडे मारेगा, जिंदगी भर याद रखेगा कि तूने किससे पंगा लिया। समझ में आ रहा है तुझे? अच्छा मैडम, तो आपका बॉयफ्रेंड सब इंस्पेक्टर है तो आप कुछ भी करेंगे? ऐसा एक काम करिए, मेरे भी चाचा विधायक हैं, एक काम करता हूँ, आप भी नहीं सोच सकती मैं आपके साथ क्या कर सकता हूँ। चुपचाप मेरे 10 रुपए निकालिए ना, एक ही रैपटे में ना सारे पैसे भी छीन लूंगा। जानती नहीं है मुझे आप। तो कौड़ी के रिक्शे वाले तुम मुझसे जबान लड़ाएगा? हाँ, तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ। तू मेरी बातों को ऐसे मजाक में ले रहा है। और तेरे चाचा विधायक है? हाँ, कौन है तेरे घर में विधायक? अगर तेरे घर में कोई ढंग का आदमी होता ना तो ये ऑटो नहीं चला रहा होता, 2 कौड़ी का आदमी। अरे ओ मैडम, ऑटो चलाता हूँ तो मुझे कमजोर समझ रखे है क्या? पर डे का 1000 रुपए कमाता हूँ, लेकिन आप जैसे कस्टमर मिल जाए ना 10 रुपए देने में, देखिए कैसे बन ठन के घूम रही, और 10 रुपए देने में आपको दिक्कत हो रही है। ऐसे नहीं जाने दूंगा मैं। ऐसे कैसे नहीं जाने देगा बे? मैं तुझसे कह रही हूँ ना, मेरा बॉयफ्रेंड यहाँ का सब इंस्पेक्टर है। अगर उसने तुझे पकड़ लिया ना, अगर मैंने उसको अभी बुलाया तो तू जानता नहीं है तेरे साथ क्या होगा। देखिए मैडम, आपकी जैसी लड़कियां ना बहुत आती हैं, ऐसे कैसे पकड़ लेंगे? मेरी क्या गलती? आप ही बताइए मैडम जी, मैं 4 किलोमीटर से आपको लेके आया हूँ। मुझसे ज्यादा चपड़ चपड़ मत कर। मैं तो उसको क्या बुलाने की जरूरत है? मैं तुझे यही गिरा के मारूंगी, अभी तेरी अकल ठिकाने आ जाएगी। अगर मैंने एक बार शोर कर दिया ना, सब आ रहेंगे तुझे मारे। ऐसे कोई नहीं मारने चला आएगा मैडम, अगर आप लड़की न होती ना तो अभी मैं आपको यही मारता गिरा गिरा के। तू मुझे मारेगा? हाँ, तू मुझे मैडम, मारेगा? हाथ न लगाइए। ले, मार दिया। आगे ना तेरी औकात दिखा। इतनी हिम्मत, तू लड़की बाहर उठा रहा है। तू अब देख, अब तू देख तुझे ना मैंने ऐसा मजा सिखाया ना तो कहना। देखिए मैडम, लड़की इसलिए इज्जत कर रहा हूँ, वरना अभी आपको ना यहीं गिरा गिरा के मारता। मेरे चुपचाप 10 रुपए दे दीजिए, वरना सर से ऊपर जा रहा है। मुझे मेरे बॉयफ्रेंड को कॉल करने ही दो, वरना तुझे ऐसे समझ में नहीं आएगा। तो जैसे फटीचर लोग ना ऐसे अकल। फटीचर मैं? हाँ, तू फटीचर। मैं तो फटीचर हुई, लेकिन मुझसे बड़ा तो आप फटीचर। 10 रुपए देने में दिक्कत हो रही है। कर रहा है मुझसे। हाँ तो मैडम जी, मेरे 10 रुपए दे दीजिए, जाइए। मैं नहीं झिक कर रहा हूँ। एक ऑटो वाला है, बड़ा बदतमीज सा, मुझसे इतनी देर से बहस कर रहा हूँ, ऊपर से मुझ पे हाथ उठाया बेबी। हाँ, बुला लीजिए, मैं नहीं डरता। देख रहे हो, सुन रहे हो, मैं तुम्हें लोकेशन भेज रही हूँ, तुम अभी आ जाओ। हाँ देखिए मैडम, मैं जा रहा हूँ ना, मुझे आपसे ना बहस ही नहीं करनी है। कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? कहीं नहीं जाएगा। जब तक मेरा बॉयफ्रेंड यहाँ नहीं आ जाएगा तब तक तू कहीं नहीं जाएगा। देखिए मैडम, मेरे से बहस मत करिए, मेरा दिमाग फेर गया ना तो अभी यहीं गिरा गिरा के मारूंगा। मेरे चुपचाप 10 रुपए दे दीजिए और मैं बहस नहीं कर रही हूँ, तू बहस कर रहा है। मैं तो चुपचाप जा रही थी। आ गया। तू देख बेटा, तुझे ना गिरा के मरवाया तब तू कहना मेरा बॉयफ्रेंड आ रहा है। क्या हुआ बेबी? ये ऑटो वाला ना मुझसे तब से बदतमीजी कर रहा है और ऊपर से उसने मुझ पे हाथ उठाया, थप्पड़ मारा मुझे। साले 2 कौड़ी के रिक्शे वाले, तुझे पता भी है कौन है? मेरी गर्लफ्रेंड है और तूने इसके साथ बदतमीजी की। ये साले, तुझे यहाँ रिक्शा चलाना है कि नहीं चलाना है? मुझे पता नहीं है मैं कौन हूँ। मैं ना इस एरिया का इंस्पेक्टर हूँ, इंस्पेक्टर। साले 2 मिनट नहीं लगेगा तेरा रिक्शा उठाने में मुझे। मैंने इसको बताया, लेकिन इसकी तो अक्ल ही ठिकाने नहीं आती है। देखिए साहब, मैंने कोई बदतमीजी नहीं की, बदतमीजी तो मैडम जी ने की। साहब, अब मैं 4 किलोमीटर से इनको बिठा के लाया, मेरे हक के 10 रुपए बनने थे, बस मैंने 10 रुपए मांग लिए। तो मैम साहब देखिए कैसे बोल रही है कि मैंने बदतमीजी की। मैं तो सिर्फ अपने हक के 10 रुपए मांग रहा था। अबे साले 2 कौड़ी के रिक्शे वाले, तुझे पता भी है कौन है ना? मेरी गर्लफ्रेंड है। अगर इसने पैसे नहीं दिए तो क्या ही हो गया? मुझे यहाँ पे रिक्शा चलाना है कि नहीं चलाना है? नहीं चलाना है, इसलिए तुझे ना कुछ ज्यादा ही अकड़ आ रही है। बेटा 2 मिनट नहीं लगेगा, तेरा रिक्शा उठा लूंगा और तुझे भी उठा के ना जेल में बंद करूंगा, तब तेरे अकल ठिकाने आएगी। मेरी गर्लफ्रेंड के साथ तूने हाथापाई की ना, अब बेटा तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। जब से मैंने इसको बताया ना कि तुम सब इंस्पेक्टर हो, मेरे बॉयफ्रेंड हो, तब से और बदतमीजी कर रहा है मुझसे। इन साले रिक्शे वालों की ना मैं अच्छे से औकात जानता हूँ, इन लोगों की कोई औकात नहीं होती है। अबे मेरी गर्लफ्रेंड ने पैसे नहीं दिए तो क्या ही हो गया? वो ना उसका बॉयफ्रेंड पुलिस वाला है, तुझे तब भी समझ में नहीं आ रहा है? अबे साले, तुम जैसे लोगों को ना मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ।
मेरी गर्लफ्रेंड को देखा नहीं, साले छेड़ने चले आए ना। देखिए साहब, मैं भी ना इस वर्दी की इज्जत करता हूँ। और साहब आपको पता है, मैं भी IAS ऑफिसर की तैयारी कर रहा हूँ। मुझे भी ना संविधान और कानून के बारे में अच्छी खासी जानकारी है साहब। अबे ओए चुप साले, तब से इतनी देर से तू मुझसे जवान लड़ा रहा है, फिर तेरे सामने पुलिस वाला खड़ा है, तेरे को डर वर नाम की कोई चीज नहीं है क्या? और क्या बोल रहा है कि मैं संविधान और कानून जानता हूँ? अबे कानून की बत्ती बना के ना तेरे पिछवाड़े में डाल दूंगा, समझा? ये तुम्हारे सामने इतनी बदतमीजी कर रहा है, इसने मेरे सामने कितनी की होगी तुम सोचो। साले तुझे इतना भी तेरे पास दिमाग नहीं है। ये मेरी गर्लफ्रेंड है और तू इससे बदतमीजी कर रहा है। ये तुमसे बोल रही है, ये वाले की गर्लफ्रेंड है, पर तुझे ना साले समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे रिक्शा चलाना है कि नहीं चलाना है। और क्या कहा तूने, तुझे IAS बनना है? वे साले 2 कौड़ी के कबाड़ी आदमी, रिक्शे चलाने वाले, तुम जैसे लोग ना IAS नहीं बन सकते। तुम लोगों के पास साले पढ़ने के लिए तो पैसे होते नहीं है। रोड पे रिक्शा चला रहा है, मेरी गर्लफ्रेंड इतनी सुंदर है, देखा नहीं साले लाइन मारने लगे उसको। देखिए साहब, आप ना इस वर्दी का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ, इस वर्दी की इज्जत करता हूँ। और साहब आपको पता होना चाहिए, ये वर्दी ना जनता की सेवा करने के लिए मिली, ना कि जनता को परेशान करने के लिए। और साहब मैं भी IAS ऑफिसर की तैयारी कर रहा हूँ। अगर आप ऐसा करेंगे ना तो आपकी कंप्लेन कर दूंगा जाके। क्या बोला बे, मेरी शिकायत करेगा? अरे कहाँ करेगा बेटा, मेरा नाम ना ज्वाला सिंह है, ज्वाला सिंह। इस एरिया में मेरा नाम चलता है। और क्या कहा तूने, मैं IAS की पढ़ाई कर रहा हूँ, मुझे ये सब चीजें कानून सब पता है। यही कानून पता है तुझे? साले तेरी इतनी हिम्मत, मेरी गर्लफ्रेंड के साथ तूने बदतमीजी की। अबे तेरे जैसे लोगों को ना मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। साले तो तुम जैसे लोगों का ना वही साला ईमान तो होता नहीं है। चले आते मुंह उठाए के। अबे 10 रुपए नहीं दिया तो नहीं दिया बे। देखिए साहब, 10 रुपए ऐसे कैसे नहीं दिए साहब? दिन भर हम लोग मेहनत करते हैं और आप 10 रुपए के चक्कर में मुझे मार रहे हैं। आप अपनी गर्लफ्रेंड का आदमी तो अभी भी बहस कर रहा है, तेरे अभी भी अकल नहीं आ रही है? कैसे क्वालिफाई करेगा? अरे नहीं बेबी, इसकी अकल अभी आएगी, बहुत अच्छे से अकल आएगी, क्योंकि ना इसके जब पड़ेगी ना इस तरह, तब इसको अकल आएगी। साले दोबारा ना ऐसी गलती मत कर देना। मेरी गर्लफ्रेंड आज के बाद तेरे रिक्शे कभी बैठ गई ना, अगर तूने पैसे मांग लिए तो साले तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। देखिए साहब, मैं ना आपकी कंप्लेन करूंगा जाके। आप ये अच्छा नहीं कर रहे साहब। मैं तो अपने खाली 10 रुपए मांग रहा था साहब, हक के। अच्छा तो मेरी कंप्लेन करेगा? अबे कहाँ करेगा कंप्लेन, कहाँ करेगा? अरे साहब जाने दे साहब, क्या हुआ? क्यों मार रहे हैं? बे तू कौन है बे साले? रवि भाई, पता है मैं मैडम को बैठा के लाया था और मेरे हक के 10 रुपए बने थे। ये 2 कौड़ी का आदमी अभी भी बहस पे बहस करता जा रहा है, इसको छोड़ ही क्यों रहे हो तुम? सुना, ये तेरा दोस्त है ना, इसको समझा देना। साले ना किसी पुलिस वाले की ना गर्लफ्रेंड से पैसे नहीं मांगते। तो इस साले को ना 1 बार नहीं 1000 बार अभी बैठे यहीं समझा रहा हूँ। साहब जाने दीजिए ना। आंसू भाई तू शांत रहना, छोड़ ना। रोहित भाई, मेरी कोई गलती नहीं है। रवि भाई, महिला से बात करने की तमीज नहीं है, हाथ उठा रहा है मेरे ऊपर, आया बड़ा। वे ये तेरा दोस्त है ना, आज के बाद अगर ना इसका इस एरिया में रिक्शा चल गया ना, साले तुझे भी मारूंगा यार। मना कर दूंगा साहब। आप एक काम करें साहब, आइए ना कुछ बातचीत कर आगे लेते क्या है हैं। बे? रवि भाई, मेरी कोई गलती नहीं आंसू है। भाई तू शांत रहे, बोल रहा हूँ ना, आगे क्या है बे? आगे क्या है बे? आगे साहब बात साहब क्या है ना कि लड़का थोड़ा गर्म खून का है। अच्छा। अपना है, किसी की सुनता नहीं है। अबे साले ना इसकी 2 मिनट में सारी गर्मी निकाल दूंगा मैं। ये पकड़िए ना साहब, छोड़िए। साले अच्छा है। पुलिस वाले को घूस दे रहा है, चल जेब में डाल। साहब मैं उसको समझा दूंगा साहब, आज के बाद कोई ऐसा काम नहीं करेगा। साले तेरी कोई गलती नहीं है। साले तुझे इतनी देर से मैं समझा रहा हूँ, तू कह रहा है मेरी कोई गलती नहीं। अबे जब वो बोल रही है वो मेरी गर्लफ्रेंड है, तेरी औकात कैसे हुई साले पैसे मांगने की? साहब ऐसे ही सब बताते, कोई विधायक की लड़के है तो कोई। बेबी, और तुम नहीं समझ साहब, रहे हो, जान ये जे- अभी भी बदतमीजी कर रहा है मुझसे यार। ये भी आपको इसने मारा था ना? हाँ। एक काम करो, इसको मारो तुम। अरे अकल मैं इतनी देर से कह रही थी कि मुझसे बदतमीजी मत कर, मुझसे पंगे मत ले, लेकिन नहीं। मैम साहब, ये गलत कर रहे हैं आप। आंसू भाई, 10 तू- रुपए के चक्कर में इतना तू बवाल। शांत रहे मैडम। इसके तरफ से मैं माफी मांग रहा हूँ। ओए, ये भी बस आज के बाद ना तेरा दोस्त इस एरिया में रिक्शा चलाते हुए दिख गया ना बेटा, मैं बिल्कुल साहब। तुझे भी नहीं छोड़ूंगा यार, रखना ये चीज। मैं समझा दूँ आज तो साहब। मैं छोड़ दे रहा हूँ इसको। ठीक बेटा है साहब। दोबारा ना इस एरिया में रिक्शा मत चलाना। अगर चलाते हुए दिख गया बेटा तो तेरा रिक्शा भी जाएगा और तू भी जाएगा। साहब मैं समझा दूंगा। चला। मैम साहब आप भी जाइए ना। साले आंखें नीचे करके बात कर, चल। दोबारा ना रिक्शा यहाँ नहीं दिखना चाहिए तेरा, यार रखना ये चीज। बेटा छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं। रवि भाई, मेरी कोई गलती नहीं थी। इन्होंने ना फर्जी मुझे मारा। ये ना पुलिस वाले ऐसे ही होते हैं, अपनी वर्दी का गलत फायदा उठाते हैं। मैं ना इनकी आंसू कंप्लेन भाई, करूंगा मैं जाके। समझता हूँ क्यों इन लोगों के मुंह लगते हो। बताओ अभी वो थाने ले जाके तुमको 4 डंडे मारता तो कौन क्या कर लेता भाई? रवि भाई, अब काम धंधे पे निकले हैं, अगर शाम तक 150 रुपए नहीं बचेंगे तो हम लोगों का रिक्शा चलाने का क्या ही मतलब है? आप ही बताओ रवि भाई। देखो आंसू भाई, हम लोग ना गरीब लोग हैं, हम गरीबों की कोई नहीं सुनता। अब बताओ वो पुलिस वाला है,
अब उनके मुंह मत लगा कर आफू भाई, चुप मार के अपना भाई, काम किया पुलिस कर। वाले हैं तो क्या हुआ, हम गरीब है तो क्या हम लोगों को जीने का अधिकार नहीं है? ऐसे कैसे किसी को परेशान करेंगे? मैं ना इनकी शिकायत जरूर करूंगा जाके। और रवि भाई मैं ना अब और जाके मेहनत करूंगा। अब ना मुझे कुछ बन के दिखाना है। बिल्कुल। ऐसे करप्ट ऑफिसर और ये जो अपनी गर्लफ्रेंड और अपने परिवार के लिए लोगों को परेशान करते हैं ना, इनको मैं अच्छे से सबक सिखाऊंगा। मैं समझ रहा हूँ आफू भाई, तू मेहनत कर, वो पुलिस वाला है, तुझे अभी बनना है भाई। तू इनके मुंह लगेगा। अभी बता तू तैयारी कर रहा है, अभी वो जेल में ले जाके तेरे पे केस लगा देता तो तू क्या कर लेता? फिर तो तू तैयारी भी नहीं कर पाएगा, ऐसे कैसे चलेगा? और आज के बाद इनके मुंह मत लगना, ठीक है? आज तो मैं आ गया, हर बार थोड़ी आ पाऊंगा। ठीक है रवि भाई, एक काम करो, आप जाओ। सुनो, तुम चलो बैठो और मुझे भी थोड़ा ऊंचा रात तक छोड़ दो, ठीक है? मैं चलता हूँ। ठीक है रवि भाई। ठीक है, आओ चलो। चलो, इन लोगों को मुंह मत लगा किया करो यार, वैसे भी तुम अच्छे आदमी हो आफू भाई। पूरा मूड खराब कर दिया तुमने। उस कुछ गवार ने मेरी इतनी बेइज्जती करी, मुझे थप्पड़ मारा और तुमने उसको कुछ भी नहीं बोला। अरे बेबी, तुमने देखा नहीं मैंने उसको क्या क्या बोला था? अब यार तुम खुद बताओ, अगर मैं कुछ ज़्यादा बोलता, कोई मेरी वीडियो बना लेता, वीडियो कहीं इधर उधर डाल देता ना, सोचो मेरी नौकरी चली जाती। तुमको मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? मैं कह रही हूँ ना, उसने मुझे थप्पड़ मारा और तुम्हारे सामने वो मुझसे बदतमीजी कर रहा था, तब भी तुमने उसको नहीं मारा। मुझे तो लगा था कि मेरा बॉयफ्रेंड ऐसे इंस्पेक्टर है तो वो कुछ भी कर सकता है, वो थाने में डाल देगा, ये करेगा वो करेगा, लेकिन तुमने कुछ भी नहीं किया। अरे बेबी, अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कुछ ज़्यादा उसको करता ना, तो कोई अगर रोड पे चल रहा होता, कोई वीडियो बना लेता, कुछ भी हो जाता, तो सोचो मेरी नौकरी चली जाती। और मैंने किया ना तुम्हारे लिए, कितना उसको मारा कि नहीं मारा था? और तुमने जब मुझे फ़ोन किया, मैं तुरंत तुम्हारे पास चला आया। सोचो मैं तुमसे कितना प्यार करता लेकिन हूँ। जब मेरी बेइज्जती हुई उसका क्या? अरे तुम क्यों परेशान हो रही हो? अभी मैं शाम को फिर जाऊंगा ना, अगर फिर दिख जाएगा ना तो उठा के उसको थाने लेके आऊंगा, और थाने में ना पांडिस बोल के इतना मारूंगा ठीक हो जाएगा। मुझे नहीं पता, उसको ऐसा सबक सिखाओ कि उसको जिंदगी भर याद रहे। अरे बिल्कुल भी परेशान मत हो। और वैसे भी ना तुम गुस्से में ना अच्छी नहीं लगती हो, देखो कितना गुस्सा दिखा रही हो। अब गुस्सा शांत करो। अब तुम्हें पता है, जब उसका दोस्त आया था, वो मुझे साइड में ले जाके ना कुछ पैसे दिए थे। तुम पैसों में बिक गए यार, तुम्हारी यही दिक्कत अच्छा है। शांत हो जाओ। देखो ये पकड़ो तुम पैसे, आज सुबह से शाम तक देखो कितनी कमाई हुई है मेरी। ये पकड़ो पैसे और जाके ना मस्त जाके शॉपिंग करके आओ और खूब इंजॉय करो, ठीक है? अब मैं घर पे रह के ना थोड़ा आराम कर लूँगा, बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। और तुम्हारे पापा से बात भी करनी, अब स्माइल भी कर दो, अब खुश तो हो जाओ। इस बार मैं जाने दे रही हूँ, लेकिन अगली बार से ना ऐसे किसी को जाने मत देना। समझ में आ रहा है तुमको? अब जल्दी से जाओ ना, मेरे लिए एक कप कॉफ़ी बना लो, फिर मैं आराम करूँ, तुम जाके ना मस्त मूवी और शॉपिंग करके आओ। अभी आती हूँ। लड़कियों का ना अलग ही सिस्टम होता है, पैसे दे दो खुश हो जाती हैं। अला वो रिक्शे वाले ना सही बात बहुत बेइज्जती कर दी है इसकी, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा उस रिक्शे वाले का। अरे क्या हुआ आंसू भाई, क्या छत के सामान हटा रहे हो क्या? हाँ खराब हो गया है, सोच रहा हूँ इसको खोल खाल के कबाड़ वाला है तो उसको बेच दूँ तो कुछ पैसे मिल जाएंगे। बात तो सही, लेकिन एक बात बताओ, तुम यार रिक्शा चलाना क्यों बंद कर दिए? रिक्शा चलाना क्या चला है भाई, रोड पे निकलते ही पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, 1000 रुपए का चालान। और ऊपर से वो देखो, हमने एक लड़की से 10 रुपये मांगा, 10 रुपये भी नहीं दिए। मुझे लगता है ना आफू भाई, तुम उस दिन की बात को ना पूरा दिल पे ले लिए हो यार। दिल पे क्या भाई, मारा भी, मेरे पैसे भी नहीं दिए, और बता रहे हैं तुम दोबारा चले जाओगे तो रिक्शा जब्त हो जाएगा। तो क्या मतलब है आफू भाई ना यार, हम लोग गरीब आदमी है, हम लोग गरीबों की कोई नहीं सुनता। तो तू एक काम किया करना कि उस एरिया मत चलाया कर, दूसरा एरिया देख ले। और जो भी 10-20 आए, वैसे भी तू पढ़ने लिखने में अच्छा है, तैयारी चली रही है तेरी अच्छी काफ़ी। पढ़ाई लिखाई तो चली रही है, लेकिन तुम भी जानते हो पढ़ाई लिखाई के लिए पैसा चाहिए, कोचिंग का पैसा चाहिए। अच्छा सुनो, एक काम करो, तुम क्या करना, फॉर्म भरने में कोई भी समस्या आएगी तो हमसे एक बारी पैसे मांग लेना, ठीक है? और बाद में जब बन जाना आइए तो यार हमको लौटाते रहना, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी पता है यार, पापा की दुकान चलती है मेरी, 200 मार लेता हूँ डेली का, समझ रहे हो? ठीक है भाई, अगर मुझको ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे पैसे दे देना, बाकी भाई मैं मेहनत करूँगा। मेरा भाई बचपन का दोस्त है, मुझे पता है ना। देखते यार, हम पढ़ने में अच्छा थे ही नहीं, तुम इतना पढ़ने में भी ठीक थे, पूरे क्लास के यार तुम टॉपर थे। अब समझ रहे तुम्हारे हालात क्या है, लेकिन हाँ अच्छा ठीक है भाई, मैं अपना काम कर लेता हूँ, मैं तुम्हें फोन करूंगा। ठीक ठीक भाई, आ जाऊंगा हाँ, पैसे सुन, लेने। अच्छे से मेहनत करियो, हाँ, ठीक है? ठीक है कोई भाई। दिक्कत होगी तो एक बार फोन करना अपने भाई को। ठीक भाई, ठीक है भाई, चल हमको भी बहुत काम है हाँ यार। ठीक। चलो, रवि भाई ने बोल दिया है कि तुम्हें फॉर्म वॉर्म का या किसी चीज़ पढ़ाई से रिलेटेड पैसे की ज़रूरत होगी तो मुझसे ले लिया करना। ठीक है, अब मैं रवि से पैसे लेके अच्छे से मेहनत करूँगा।
सुबह से शाम हो गई, अभी तक कोई मिला नहीं है। कोई मिलेगा नहीं तो साला मुर्गा और बियर का जुगाड़ कैसे होगा? कोई तो आ जाए। एक बंदा आया, ये आजा भाई, आजा आजा आजा, जल्दी से आजा। अरे साहब चाबी क्यों ले रहे हैं? आजा आजा, चाबी इसलिए ले रहा हूँ ना, अभी बताऊंगा। इधर आजा बेटा। साहब चाबी क्यों ले रहे हैं आप? चाबी इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ना तूने हेलमेट लगा रखा है और ना गाड़ी के पेपर तेरे पास होंगे। तेरे शक्ल देख के लग रहा है। एक काम करना, जल्दी से गाड़ी के पेपर दिखा। साहब दोस्त का बर्थडे है, वहीं जा रहा हूँ, बाल खराब हो जाएंगे, सूट बूट पहन के जा रहा हूँ दोस्त के बर्थडे में। दोस्त के बर्थडे में जा रहा है, हेलमेट जरूरी होता है कि नहीं होता है? साहब समझा करिए ना, बाल खराब हो जाएंगे, लड़कियां हैं ना, फिर देखते हैं जानते हैं। बहुत हीरो लगता है ना तू। एक काम कर, जल्दी से गाड़ी के पेपर दिखाओ, निकल यहाँ से। साहब गाड़ी के पेपर तो साहब गरीब रखे हैं। अच्छा, तो गाड़ी भी घर पे रखता ना, पैदल निकलता कहीं? साहब अब गर्लफ्रेंड भी आ रही है ना, साथ में 4 लड़कियां भी हैं, सब इंप्रेशन खराब हो जाएगा। चल ठीक है, मैं तेरी बात मानता हूँ। एक काम कर, जल्दी से 1000 रुपए निकाल, जा अपनी गर्लफ्रेंड से मिलना आराम से। अरे सर जी क्या बात कर रहे हैं, वो गर्लफ्रेंड को गिफ्ट भी तो देना, उनकी लड़कियां भी हैं। ये बहुत बड़ी दिक्कत है गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देना। तुझे पता है अगर मैं तुझसे पैसे नहीं लूंगा ना, मुझे भी तो गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देना है, मैं वहाँ कहाँ से दूंगा? एक काम कर, जल्दी से 1000 रुपए निकालो, निकल यहाँ से। गर्लफ्रेंड लोग चोचला जानते ही है, होटल भी ले जाना है, वहाँ जानते रूम का इतना 5000 रुपए 1500 रुपए लेते हैं। अच्छा बेटा, अगर मैंने रूम पे रेड मारी तो सोच कितना पैसा मिलेगा मुझे। अभी जवान अभी समझ सकते। चल ठीक है, मैं तेरी बात समझ रहा हूँ। जल्दी से कुछ पैसे निकाल के दे दे। सर लग रहा आप समझेंगे नहीं। नहीं समझेंगे, कुछ तो पैसे ये निकाल के दे। हम हमारे चाचा को नहीं जानते, यहाँ के विधायक हैं। चाचा विधायक, फूफा बदमाश। हम कुछ बोल नहीं रहे हैं तो प्यार से समझा रहे हैं, तो आप समझ नहीं रहे अरे हैं। बिल्कुल, चाचा का फोन मिलाइए, चाचा का फोन मिलाइए। क्या हुआ, चाचा का फोन नहीं लग रहा है क्या? चाचा उठा ले। चाचा फोन नहीं लगता। चाचा मीटिंग में बिजी होंगे, काहे परेशान है सुबह शाम तक ना हम बहुत लोगों को देखते हैं, कोई चाचा बदमाश हैं, किसी के फूफा विधायक हैं, किसी की मम्मी पार्षद हैं, ये सब भैया नहीं। चलिए मालिक पैसा निकाल दो अब तुम बस। जाने दो ना, अब लगता है सिर्फ नए नए आए, हमको जानते हैं सब। नहीं, हम नहीं जानते तुमको। एक काम करो, पैसा निकालो, निकलो। पैसा है कि नहीं है कि मोबाइल छीन लो तेरा? अरे नहीं साहब। चल ठीक है, ये दे, निकला है पैसा, दे। चल, हो गया मेरा काम। साहब आप गर्लफ्रेंड से बेइज्जती कराएंगे हमारी, लग रहा है। अरे गर्लफ्रेंड से बोलना ना कि खर्चा वर्चा वो भी तो कुछ किया करे यार। ऐसे तो हमारी गर्लफ्रेंड भी है, मजबूरी है हमारी, हमको ये सब करना पड़ता है। अरे साहब अपनी गर्लफ्रेंड खुश करने के चक्कर में हमारी गर्लफ्रेंड को आप दुखी करेंगे। चलो अगली बार जब आओगे ना तो चालान नहीं काटेंगे, सीधे गाड़ी जब्त कर अब सर लेंगे। बन ढन के जा रहे, जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, ऐसे भी नौकरी चाकरी है नहीं, आप तो सरकार आपको तनख्वाह दे रही, फिर भी क्या करें, मजबूरी है ना। और तुम्हारे जैसे लोगों से अगर हम पैसा नहीं लेंगे तो किससे पैसा लेंगे? अब तुम लोग बहुत समझदार हो, आज के युवा हो। चलिए सर ठीक है। चलो चलो भैया, 400 रुपए का जुगाड़ तो हुआ। तो ये लौंडा तो एकदम गर्लफ्रेंड के चक्कर में रोने लगा। हम भी समझते हैं यार गर्लफ्रेंड का मैटर। चलो छोड़ो, खड़ा रहेंगे तो कुछ ना कुछ तो और मिलेगा। बेबी क्या कर रहे हो? अरे गुनगुन, तुम हाँ? यहाँ क्या कर रही हो? अरे बहुत टाइम हो गया था, मिले नहीं थे तो मैंने सोचा कि आ जाती हूँ। अच्छा चलो, अब तुम आ गई हो और अच्छी बात है। और बताओ पापा कैसे हैं? पापा तो ठीक है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो इतनी धूप में? धूप में क्या करूं, कुछ तो कमाने के लिए करना पड़ेगा ना। तुम्हारे खर्चे इतने हैं। तुम्हारी वो ड्रेस जो देखी थी तुमने 10,000 रुपए की थी, हाँ आज शाम को तुमको दिलवाना भी तो है, मुझे अच्छे से याद है। सच में? और नहीं दिलवाऊंगा तुम गुस्सा हो जाओगी, फिर मुझसे प्यार नहीं करोगी, फिर शादी नहीं करोगी। अब तुम्हारे भी खर्चे इतने सारे रहते हैं, हम क्या करें खुद ही बताओ। तो तुम्हारे पापा से बात करने भी जाना है अभी मुझे। मेरे पापा से बात करने? इस खटारा से? भाई रहने दो, दूर से रिजेक्ट कर देंगे तुमको। पागल वागल है क्या? 26 लाख रुपए की गाड़ी मैंने अभी 2 साल पहले ली है और तू कह रही खटारा है। मेरे पापा फॉर्च्यूनर से नीचे किसी गाड़ी को गाड़ी नहीं मानते भैया, मैं नहीं जानती। जब तक तुम अच्छी गाड़ी नहीं लाओगे तब तक मेरे घर मत आना। अरे इसको फोल्ड कर लो, यो अच्छी लगती हो। देखो टैटू तुम्हारा कितना अच्छा से मैंने बनवाया था, कितना अच्छा प्यारा टैटू लग रहा है तुम्हारा। बस तुम टैटू ही देखो। अच्छा, ठीक इतने है, दिन से अच्छा, कह रही हूँ अच्छा, गाड़ी ले लो, गाड़ी ले बाबा लो। गुस्सा मत हो ना, मैं एक काम करूंगा, गाड़ी नहीं ले लूंगा। अरे साहब नमस्ते। बे तू कौन है बे? साहब ये आपके लिए। चल बे निकल यहाँ से। ठीक है साहब। ये कौन था? पता नहीं कौन होगा। अच्छा हाँ याद आया, मेरा ना प्रमोशन होने वाला है, हो सकता है उसी का ना ये लाइटर आया हो। एक काम करो, अपने शुभ हाथों से ना इसको खोलो, पढ़ो कि मेरा प्रमोशन में मैं क्या बन गया हूँ। तो तुम्हारा प्रमोशन हो गया होगा ना, तो मजा ही आ जाएगी। मजा तो आएगी ही। अब गाड़ी आएगी सीधे फॉर्च्यूनर, तब मजा आएगी। तब देखना मैं कौन सा धूम मचाऊंगा यहाँ पर पूरे इलाके में, तब तुमसे शादी करूंगा। ये प्रमोशन लेटर नहीं, सस्पेंशन लेटर है। क्या? ध्यान से पढ़ो। तो ऐसी लेटर मेरी है? जिंदगी खराब कर रखी है तुमने। ये 2 सितारे जो है वो भी छिन जाएंगे तुमसे अब। यार ये शिकायत किसने की है कि मैं ये सब काम करता हूँ? इसीलिए कहती हूँ ज्यादा गुंडागर्दी मत किया करो। कर ली होगी किसी लड़ाई तुम? हे गुनगुन यार, मेरा दिमाग खराब हो गया है। यहाँ का जो IAS है ना, उसने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया है बात करने के लिए। अब बताओ मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मैं क्या करूँ? कुछ तो लोचा किया है।
एक काम करो, तुम भी मेरे साथ चलो। नहीं, मैं क्या करूंगी इस ऑफिस में? अरे चलोगे ना, थोड़ा लड़की रहोगे ना, कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा उसके डीएम के ऊपर। चलो 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 जल्दी सच से। मेरी बेइज्जती अरे कराओ तुम। कम बोलो यार, वैसे भी मेरा दिमाग खराब हो चुका है। इतना अच्छा दिमाग था मेरा, अच्छा मूड था मेरा, पर अब सारा मूड की ऐसी तैसी डीएम ने कर दी है, तो जाना ही पड़ेगा डीएम के। जय हिंद सर। सर आपने मुझे सस्पेंड कर दिया। सर मैं तो अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से करता हूँ और लोगों की मदद भी करता हूँ। हाँ सर, आपने इनको सस्पेंड क्यों किया? ये तो अपना सारा काम एकदम सही तरीके से और ईमानदारी से करते हैं। अरे गुनगुन, इसको तुम पहचान नहीं हो ना? वो रिक्शे वाला कुछ साल पहले जब मैंने इसको मारा था। फटीचर तू? अबे तू यहाँ क्या कर रहा है? सॉरी सर। सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे ये नाटक कर रहा होगा। ये सर कैसे हो सकता है यार? यही यहाँ के आईएएस हैं। शांत रहो। क्यों? देखकर शौक लगा? और तुमने क्या कहा? एक रिक्शे वाला आईएएस ऑफिसर नहीं बन सकता? जरूर बन सकता है। अगर वो मेहनत कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है अच्छे से, तो जरूर आईएएस ऑफिसर बन सकता है। आईएएस नहीं, हर किसी पोस्ट पे जा सकता है। और तुमने क्या कहा कि तुम बहुत ईमानदारी से काम करते हो। तो ये रही तुम्हारी फाइल। मैं तुम्हारी फाइल पढ़ रहा था, पूरा काला चिट्ठा इसमें लिखा रखा है। और तुम कितने करप्ट ऑफिसर हो ना, मुझे ना बहुत पहले से ही पता चला, क्योंकि तुमने मेरे ही साथ क्या किया था। मैं तुमसे कह रहा था कि सर मेरी कोई गलती नहीं है, मैं अपने हक का 10 रुपये मांग रहा हूँ, लेकिन तुमने एक बार भी नहीं सुना। और तुमने ना मेरी एक भी ना सुनी, मुझे मार भी रहे थे। किस लिए? सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड के कहने पे। और तुम्हें पता होना चाहिए कि ये वर्दी तुम्हें ना ऐसे लोगों को परेशान करने के लिए नहीं, लोगों की जनता की सेवा करने के लिए मिली है। लेकिन नहीं, आपने मेरी एक भी नहीं सुनी। आप मेरे को मारते रहे। आप ये बताइए कि मेरी क्या ही गलती थी? मैं तो इन्हें सुबह सुबह 4 किलोमीटर से बैठाल के लाया, और मैंने सिर्फ अपने हक का 10 रुपये मांगा था, और कुछ नहीं बोला था मैंने। लेकिन मैडम जी ने मेरे से बदतमीजी करना स्टार्ट कर दिया। कह रही मेरा बॉयफ्रेंड पुलिस में है, मैं पैसे नहीं दूंगी, जो करना है कर लो। तुम्हें इसमें मेरी क्या ही गलती थी? सॉरी सर, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सर उस दिन जो भी हुआ ना, उस दिन के लिए मैं आपसे ना माफ़ी मांगता हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और सर मुझे नौकरी से मत निकालिए। अगर ये नौकरी नहीं रहेगी ना, तो इसके पिताजी ना शादी करने के लिए मना कर देंगे। हाँ सर, रहने चला। एक बार गलती सब इंसान से होती है, और इतनी छोटी सी बात और इतने साल पुरानी बात को लेके आप अभी सस्पेंड कर रहे हैं, तो ये तो सही नहीं है ना सर। इस बार माफ़ कर दीजिए। हाँ सर, मैं आज के बाद ना ये जितने भी घूस वूस लेता हूँ ना, मैं सारी चीज़ छोड़ दूंगा, ईमानदारी से नौकरी करूँगा, और सर गरीबों की मदद भी किया करूँगा। सर मुझे लास्ट बार एक मौका दे दीजिए। अगर मेरी नौकरी नहीं रहेगी तो मेरी माँ भी है, उनका भी ध्यान रखना होता मुझे। क्या कह रहे हैं आप? माफ़ कर दूँ आपको? कभी नहीं हो सकता ऐसा। और आपको लग रहा होगा कि मैं आपसे पर्सनल दुश्मनी निकालूं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने आपसे क्या कहा कि आपकी इतनी सारी कंप्लेन आ चुकी है ना कि मुझे सस्पेंड करना ही पड़ेगा। और वैसे भी ये वर्दी ना आपको अपनी गर्लफ्रेंड के लिए नहीं मिली है, जनता की सेवा करने के लिए मिली है। तो आप एक काम करिए, जब मेरी तरह आप खुद जब रिक्शा चलाएंगे ना, तब आपको अहमियत पता चलेगी 10 रुपये की क्या होती है। तो एक काम करिए, ये स्टार्स और ये बेल्ट उतार के यहीं रख देना। मैं तुम्हें सस्पेंड कर रहा हूँ, जाओ यहाँ से। अरे सर सुनिए तो सर। सर एक बार तो कुछ नहीं सुनना है मुझे। जब रिक्शा चलाओगे ना, तब तुम्हें तुम्हारी औकात पता चलेगी कि एक रिक्शे वाला, एक गरीब इंसान, मोची कितने दर्द से पैसा कमाते हैं। निकलो यहाँ से।